बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 23वां अध्याय राजा बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सनातन पुरुष भगवान के शब्दों को सुनकर देतराज बलि की आंखें भर आई। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरणों में शरणगत जनों को जो फल प्राप्त होता है वह आपने मुझे दिया है, जबकि मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर जो कृपा आप नहीं की वह आपने मुझ पर की है। मैं तो नीच असुर हूं, फिर भी आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा। परीक्षित, इस प्रकार विनती करने पर देतराज बलि को वारुण पाशा से तत्काल मुक्ति मिल गई। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम कर अन्य असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग का राज लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने अदिति की मनोकामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे संसार का पालन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि उनके पुत्र के सारे बंधन खुल गए हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा का यह प्रसाद तो कभी ब्राह्मण जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तब दूसरों की बात ही क्या है। आपने मेरे पुत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमार्गी हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपा की आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ, सर्वतमा और समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। बच्चों, भगवान ने 3 पग बलि से धरती जरूर लिया ना। 3 पग, 2 पग में सारा तीनों त्रिलोकी नाप गए। एक पग रह गया। कहने लगे, भगवान वामन, जो भेष बदल के आए थे, विष्णु भगवान, कहने लगे, अब मैं इस चरण को कहाँ रखूं, क्योंकि अब तुम्हारा इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ बचा नहीं। क्योंकि तुमने 3 पग का संकल्प किया है, तुम झूठे हो जाओगे। 3 पग तो नहीं हुआ, 2 ही पग में पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड को मैंने ले लिया, तीनों त्रिलोक नाप लिया। अब दूसरा पग मैं कहाँ रखूं। बलि कहता है कि प्रभु, मैंने संकल्प किया है, संकल्प को पूरा भी करूंगा। भगवान कहते हैं, कैसे करोगे, कुछ भी तो इस संसार में तुम्हारा नहीं रहा। सिर को नीचे झुका लेते हैं, कहते हैं, प्रभु, तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दो। भगवान भी गदगद हो जाते हैं, कहते हैं, भक्त हो तो ऐसा। तीसरा पग उनके सिर पे रखा जाता है। भगवान खुश होके बलि को सतुल लोक दे देते हैं और कहते हैं कि सतुल लोक में कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, किसी को जरा बीमारी नहीं आएगी, सब स्वस्थ रहेंगे। और मैं उस
तो लोक को जबान नहीं पलटती बच्चों, माफ करना। उस लोक को मैं खुद रक्षा मैं खुद करूंगा, उस लोक का मैं खुद दरबारी बनूंगा। तो भगवान देखो बच्चों, एक हाथ लेता है तो दूसरा हाथ देता है। हम लोग तो कहते हैं हर एक चीज में भगवान ने इतना बड़ा दुख दे दिया, लेकिन उस दुख में भी कोई ना कोई सुख छिपा होगा। कुछ हो जाए, कुछ गलती हो जाए या कुछ भी हो जाता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान को पता है कि ये अभी इसको मिलना नहीं चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कोई कोई ऐसा होता है बच्चों कि कमाई करता है तो उसको बहुत ज्यादा मुनाफे का वो होता है तमन्ना कि बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन भगवान जितना वो सोचता है भगवान उतना देता नहीं, तो भगवान को दोष देता है। भगवान को पता है कि अभी वो समय नहीं आया जो इसको मैं दूं। अब हर एक इंसान अपना अपना सोचता है, हर एक इंसान का एक इच्छा दिल में रहती है, एक इच्छा हर एक इंसान के दिल में रहती है। जैसे मेरे दिल में आज से नहीं, मुझे कम से कम 20-22 साल हो गया है, मेरी इच्छा एक है कि मैं माँ का मंदिर बनवाऊं और माँ का 24 घंटा सेवा करूं। पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान को पता है कब करना है। इस जन्म में होगा, उस जन्म में होगा, उससे अगले जन्म में, वो तो भगवान को पता है कि कब भगवान मेरे हाथों से करवाएंगे। लेकिन संकल्प एक दफे मन में रखो, जिस चीज का भी संकल्प रखते हो एक दिन ना एक दिन जरूर पूरा होगा। अब की जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर पूरा होगा। कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है। अब हम हैं, जैसे अब माँ का नौरते आ रहे हैं, हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं, लेकिन आजकल के लोग 9 दिन का नौरता तो कहते हैं बच्चों कि 9 दिन का व्रत है नौरते का, लेकिन 7 दिन का व्रत रखते हैं। 7 दिन का व्रत रखेंगे, अष्टमी वाले दिन माँ का भोग लगा के खा लेते हैं। लेकिन बच्चों मैं 9 दिन तक व्रत रखती हूँ और 10वां दिन में पारण करती हूँ, क्योंकि नौरता का व्रत 9 दिन का होता है। माँ का 9 दिन का। कन्या जिमा रहे हो कोई बात नहीं, कन्या जिमाओ, लेकिन खुद मत खाओ। खुद को खाना है तो आप 10वीं के दिन खाओ जो पारण होता है। तो उस टाइम माँ भगवती का इतना कढ़ाई करते हैं, अटरम करते हैं, पटरम करते हैं, या कुछ मानता कर लिया आपने, सवा मन की मानता कर लिया, बालाजी का मानता कर लिया, या खाटू श्याम का मानता कर लिया, गोगा का मानता कर लिया, माँ शक्ति का मानता कर लिया, भंडारे का, तो आपका पूर्ण हो गया, काम हो गया ना बच्चों। लेकिन माँ तो जो भोग देते हो वो भोग सिर्फ भाव की भूखी है, भाव से थोड़ा सा खाती है, बाकी तो सब हम ही खाते हैं ना। एक भजन है, भवन गढ़ले चलो जी बलमा, माता जी के मंदिर में मेला वो लगा है, माता जी के मंदिर में मेला वो लगा है, साथ चलो बलमा भवन गढ़ले चलो जी बलमा, सवा मनी की करिए कढ़ाई, सवा मनी की करिए कढ़ाई, एक डला बमना भवन गढ़ले चलो जी बलमा, करिए कढ़ाई तेरे कुन बेन खाई, करिए कढ़ाई तेरे कुन बेन खाई, एक डला बमना भवन गढ़ले चलो जी बलमा। कहते हैं कि सवा सॉरी बच्चों, सवा मनी की करिए कढ़ाई, एक ग्रास मैया
सिर्फ बमना के मन जो नाम है वो भगवान का है कि वो एक ग्रास सिर्फ एक गसी लेती है और वो फिर उसी में मिला दिया जाता है प्रसाद में और फिर सबको प्रसाद दिया जाता है। कहते हैं ना, माँ को पता है, भगवान को पता है कि किस टाइम किसको क्या देना है। भगवान दुख देने से पहले वज्र की छाती कर देता है, वज्र की छाती हो जाती है भगवान दुख देने से पहले। एक बात बताओ बच्चों, जिस बंदे के वास्ते इंसान एक घड़ी नहीं रह सकता, एक मिनट नहीं रह सकता, उस इंसान के चले जाने के बाद वो इंसान जीता है ना बच्चों, वो इंसान जीता है। लोग कहते हैं, मैं देखो बच्चों, लोग तो ये भी कहते हैं कि भूल जाना चाहिए, लेकिन अपना इंसान कभी भूला नहीं जाता बच्चों, कभी नहीं भूला जाता। देखो, मैं दूसरे का नहीं कहती, मैं नहीं भूल सकती, मैं शर्मा जी को नहीं भूल सकती, कदम कदम में मुझे याद आते हैं, मन भी भरता है। हाँ, परमात्मा ने शक्ति इतनी दी है कि जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन उनके बिना कुछ नहीं है। इंसान नहीं भूलता, कुछ भी हो जाए जब ये वो इंसान याद आएगा। अच्छा इंसान को इंसान भूल ही नहीं सकता। हाँ, छाती वज्र का हो जाता है थोड़ा, मन को समझा। स्त्री कहते हैं ना, स्त्री वो चीज है, स्त्री का वो प्रेम है, समुद्र का था पानी जो नाप नहीं सकता इंसान, वो स्त्री का दिल होता है। स्त्री के दिल में माँ बाप भाई बंधु बहन सखी सहेली सब होती है। शादी होने के बाद पति का पूरा परिवार, सास ससुर देवर जेठ ननंद जिठानी दुरानी पति, सब उसके दिल में। इधर माँ के परिवार का मैका का भी परिवार उसके दिल में बसेगा, उधर ससुराल के। आप ये सोचो तो जिस इंसान के साथ इंसान 30-35 साल रह ले, उस इंसान को कहते हैं कहने वाले कि भूल जाना चाहिए, उसको याद नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप भूल गए हो क्या? अगर मान लो आपका दादा दादी या परिवार में कोई गया है तो वक्त में याद आता है कि नहीं बच्चों? सच्ची बताना, मुझे तो आता है देखो, और आपको भी आता होगा, क्योंकि दिल तो सभी का एक है। तो वही कहते हैं कि प्रहलाद ने भगवान का आराधना किया, हे प्रभु आप राक्षसों पे इतना मेहरबानी किए जो इस संसार में अभी तक किसी को नहीं मिला, वो मेरे पुत्र को मिला है, पोते को, वो मेरे पोते को मिला है, आपने दिया है। आपका कैसे मैं शुक्रिया करूं? प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपकी कृपा का यह है प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। आपने मेरे पौत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमार्गी हैं, हम पर आपकी ऐसी कृपा की, आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ सर्वतमा और समदर्शी हैं। आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आपके आभारी हैं। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सूतल लोक में जाओ और वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहां रहते हुए तुम्हें अपने
जाति भाइयों के सुख की कामना करनी चाहिए, वहां तुम मुझे सदैव हाथ में गदा लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सभी कर्म बंधन कट जाएंगे। प्रहलाद को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम भी सुतल लोक चले जाओ और वहां पे अपने सज्जनों का ध्यान रखो, अपने परिवार का, और आप जब भी मुझे देखोगे तो गदा लिए दिखूंगा मैं आपको, और मेरा दर्शन करते रहो तो आपका कल्याण होगा। परीक्षित प्रहलाद जी ने सभी देवताओं के साथ भगवान का अभिवादन किया और उनकी परिक्रमा करके सूतल लोक की यात्रा की। उस समय ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में बैठे हुए गुरु शुक्राचार्य से भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जो यज्ञ करा रहा था वह अभी तक अपूर्ण है, उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने से जो भूल चूक हो जाती है उसे ब्राह्मण ही पूरा करते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को आपके ही चरणों में समर्पित करके अनुष्ठान करता है, उसके कार्यों में त्रुटि कैसे रह सकती है। आपके नाम संकीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां सुधर जाती हैं, तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ। मनुष्य के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही है। परीक्षित, भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य ने अन्य ब्रह्म ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद सभी ने मिलकर सर्व शक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त किया। इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बिठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गया। परीक्षित, इस लीला को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ये लीला सुनेगा बच्चों और दूसरों को सुनाएगा या शेयर करेगा, उसका सारा संकट टल जाता है, सारा पाप हट जाता है। पद अभी किया, इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बिठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गया। परीक्षित, इस लीला को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो भी उन्हें जानने का प्रयत्न करता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिनता है। मंत्र द्राष्ट वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ, ना है और ना होगा, जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन भगवान के चरित्र को श्रवण करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त हो जाती है। अगर वामन का जो सुनता है, मैंने 2-3 दिन हो गया बच्चे सुनाते हुए, आप सुनते भी हो, तो इसका जो मतलब है ध्यान पूर्वक सुनता है, भगवान को अपना सर्व अर्पण कर देता है, वो उसको मोक्ष मिलता है, उसका सारा पाप अगला पिछला सब धुल जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है, आरती
पापियों के पाप को है तारती, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे मुरलीधर, मेरे से कोई गलती हो जाए, टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोला लड्डू गोपाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय।